नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कानून के विरोध में आंदोलन पर अड़ा अन्नदाता, हो गई बातचीत, फिर भी सुलह की राह नहीं आसान। सर्द रातों में सड़क पर धरती पुत्र हो रहा परेशान। कब मानेगा किसान और कब निकलेगा समाधान? जी हां, ये वो सवाल है जो आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। किसान बिलों के खिलाफ किसान बागी हो गया है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के छठे दिन सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने 35 किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हर संभव कोशिश की ये समझाने की कि ये कानून किसानों के हक में है और इससे किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि आप भला मत कीजिए, आप ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीनें बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे और हम अपने ही खेत में मजदूर बनने को मजबूर हो जाएंगे। 3.5 घंटे से भी लंबी चली बैठक में ना तो सरकार अन्नदाता को समझा पाई और ना किसानों के तेवर ढीले पड़े। अब बातचीत का चौथा दौर परसों होगा। कुल मिलाकर अब है 3 दिसंबर का इंतजार। लेकिन क्या किसान मान जाएंगे अब की बात? क्योंकि आंदोलन पर अड़ा है किसान, तो क्या सिर्फ चर्चा से निकल पाएगा समाधान? हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर, किसानों पर निर्भर है। एको बात सी उन्होंने कि छोटी कमेटी बनाओ, चर्चा करांगे। मसला नहीं हल करना चाहती सरकार, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। और आज की मीटिंग का रिजल्ट कोई नहीं है, बेसिट्टा मीटिंग है। ये 12 बजे परसों को मीटिंग है, उस पर टोटल डिस्कशन करके हम उनको कन्विंस करा देंगे कि इसकी एक भी क्लॉज, एक भी सेक्शन है जो वो प्रो फार्मर नहीं है। धरना चालू रहेगा और धरना में और विस्तार भी करेंगे। सड़क पर अन्नदाता क्यों हो रहा है परेशान? क्या बातचीत से सुलह की राह होगी आसान? झुक जाएगी सरकार या मान जाएंगे किसान? कानून पर रार का कैसे निकलेगा समाधान? और सबसे बड़ा सवाल, अभी भी आंदोलन पर है किसान, क्या चर्चा से निकल आएगा समाधान? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष माधो सिंह चौधरी जी है, बहुत स्वागत है माधो सिंह जी आपका। साथ ही कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है। आरसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। माधो सिंह चौधरी जी, लगातार कोशिश सरकार कर रही थी कि किसान को समझा सके, लेकिन किसान अब सड़कों पर आ गया। लगातार आंदोलन जारी और आज की वार्ता से उम्मीदें थी, लेकिन बेनतीजा रही है वार्ता। क्या आपको लगता है कि चर्चा से ही समाधान निकलेगा और जो चौथे दौर की वार्ता होगी, यानी जो 3 दिसंबर को वार्ता होने जा रही है, उसमें समाधान निकल जाएगा? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि किसानों के साथ में इस देश में राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस तरह से किसान को, जो किसान के हित में लाया गया और किसान के भले के लिए जो विधेयक लाए गए हैं, और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल जी का आप स्टेटमेंट देखिए कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसे विधेयक आने चाहिए, वो किसानों के भले के लिए है। पर समय का परिवर्तन देखिए, उसके बाद में ये पार्टियाँ भूल गई और आज उन्हीं विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही है। मैं किसानों से भी और सभी लोगों के प्रति हमदर्दी रखते हुए मेरी यही है कि वार्ता के माध्यम से ही कोई तरीका निकल सकता है और वार्ता के माध्यम से ही समाधान बातचीत से हो सकता है। इसलिए किसानों को अपनी बात पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखनी चाहिए और उस मुद्दे पे बैठ के अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन माधो सिंह जी, आज भी वार्ता हुई 3 घंटे से ज्यादा तक वार्ता रही। किसान अपनी बात पर अड़े रहे और वहां पर समझाने की कोशिशें भी जारी रही और यही वजह रही कि 3 घंटे से ज्यादा भी वार्ता चलने पर वार्ता ये बेनतीजा रही है। ऐसे में कितनी उम्मीद हम अगली वार्ता से करें? चौधरी जी, अभी तक जैसे कोई किसानों का ऐसा ज्ञापन सामने नहीं आया कि किसान किस किस मुद्दे पे मांग कर रहे हैं, परंतु जो मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि MSP पे एश्योरेंस चाह रहे हैं, तो MSP पे ऐसा एश्योरेंस न कभी पहले था न अब है। अब पुरानी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू करने की समय समय पर चर्चा होती रही है और ये कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उन्हीं के लिए 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं, परंतु
कहीं ना कहीं किसान को समझने में कोई कमी रही और उस कारण किसान अब किसान समझ नहीं पाया या आप लोग समझा नहीं पाए या वाकई में राजनीति कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उस चीज को हो सकता है सरकार और हम लोग कहीं ना कहीं किसान को नहीं समझा पाए, या ये कहेंगे कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां भी उसमें सेक रहा है, इसमें कोई गलत नहीं। ठीक है, अगर केंद्र में विपक्ष है, प्रदेश में सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी जी है। आरसी चौधरी जी, अभी आपने सुना कि माधो सिंह जी का क्या कहना था। एक तो ये कि राजनीति चमकाई जा रही है, दूसरे जो राजनीतिज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान समझ नहीं पा रहा है या किसान को बरगलाया जा रहा है। क्या वजह है कि किसान सड़कों पर आ गया? आज छठा दिन है जब आंदोलन इनका जारी था, वार्ता होती है 3 घंटे से ज्यादा, इसके बावजूद भी वार्ता बेनतीजा रहती है और ऐसे में उम्मीद 3 दिसंबर से है जब दोबारा 12 बजे वार्ता होगी। आपको लगता है कि वार्ता से ही समाधान निकलेगा? श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले बोलते थे बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र के अंदर, ये कोई पहली बार नहीं है, ये सिलसिला बहुत लंबा है, किसानों का एक लंबी फिरस्त है, मैं उसकी तथ्यों के साथ में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज जिस प्रकार से इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसानों पे जो दमन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे यह लगता है कि अन्नदाता पे धनदाता है भारी, अन्नदाता पे धनदाता है भारी, किसान पे जुल्म, किसान का दमन और पूंजीपतियों का नमन, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज पूरा देश देख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो अन्न का उत्पादन करने वाला अन्नदाता आज सड़कों के ऊपर है, उसके रास्ते पे गड्ढे करके रोका जाता है, कंटीले तार बिछाए जाते हैं, ठंडे बर्फीले पानी की बौछारें बरसाई जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। क्या वो किसान के बेटे, किसान के लाडले जो आप और हम सब का पेट भरते हैं, आज ये गूंगी और बहरी सरकार 7 दिन तक सो रही थी। यहां से दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर देश का गृह मंत्री नगर निगम का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसानों के साथ में वार्ता नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री अभिनेत्रियों के साथ में फोटो खिंचा सकता है, लेकिन तमिलनाडु के किसान अपनी विस्ता खाने को मजबूर हो जाते हैं उसी राजपथ पे, लेकिन उनसे वार्ता नहीं होती। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, आप जो 2 वक्त का अन्न खाते हैं, आज उनको जरूरत है आपकी। आप जागिए, सोचिए और सोई भी सरकार से जवाब मांगिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल उनको बरगलाने का काम कर रहा है, फिर आपका इतना बड़ा जो संगठन का दावा करते हो, क्यों नहीं आपने यह अध्यादेश और बिल लाने से और कानून बनाने से पहले उस किसान संगठनों के साथ में संवाद किया? क्या आज उनके साथ में कोई राजनीतिक दल कर रहा है? वो किसान संगठन आज नेतृत्व कर रहे हैं और आज पहली बार इस दबाव के अंदर किसान के आगे सरकार जो 3 तारीख को वार्ता करनी चाह रही थी और पहले प्रचार करना चाह रही थी, बेबस हुई और वार्ता करनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य देश के किसानों का अलग थलग किया और फिर पंजाब का प्रतिनिधिमंडल बुला के बात करने की कोशिश की। देश के किसानों को बांटने की एक साजिश जो रची जा रही है वो देश का किसान समझ रहा है। चलिए ठीक है, अब ये सत्ता केंद्र सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से मान ले जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि बरगलाया किसान को जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि किसान के हक की बात है, किसान को मिलना चाहिए, और जब किसान ही नाराज है तो फिर कैसा ये कानून? संजय माधव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। क्या वो वजह, क्या वो कमी आप मानते हैं जो कानून बनाने से पहले, ठीक है बार बार बातें कही जा रही है कि किसान से चर्चा होनी चाहिए, किसान के हित में है, किसान ही सड़कों पर आ गया और उसका कहना यह कि आप हमारा भला मत कीजिए, और ये जो 3 कानून लेकर आए गए ये हमारे लिए 3 डेथ वारंट है, ये किसानों का कहना है। अब कैसे समाधान निकलेगा? अगर चर्चा से ही बात बनती तो शायद आज भी कुछ पॉजिटिव नोट पे चीजें सामने आती, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई, सब अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वार्ता से समाधान तो तब होगा जब कहीं ना कहीं कोई थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा एक दूसरे की चीजों को समझकर और फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। श्वेता जी, आपका जो सवाल है वो उसका क्या जवाब दूं मैं? बगल में मेरे बैठे हैं भाई, नाम तो है माधो सिंह चौधरी जी, लगता है किसान परिवार से ही हैं, और जो भाषा वो बोल रहे थे, जिस प्रकार के सुन रहे हो, दर्शक भी सुन रहे होंगे, एक किसान परिवार का बेटा हो भाजपा में कितना मजबूर हो जाता है आकर के, तो क्या उसको बोलना पड़ रहा है, यही है असली समस्या। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, चाहे सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो 2 आदमी की सरकार रह गई है, 1.5 आदमी की। एक आदमी मोदी, आधा आदमी अमित शाह है, और उनको जो लग रहा है, सपने में आ रहा है किसान का हित, तो वो किसान हित है। और किसान जो कह रहे हैं, आज लाखों किसान जो आज दिल्ली के आसपास सर्दी में बैठे हुए हैं, वो चौधरी जी और माधो सिंह जी को किसान नजर नहीं आ रहे हैं। इनको आज मोदी जी और अमित शाह के मोह में इतने पागल हो गए हैं सब ये, कि आज उनको सारा तर्क, बुद्धि, विवेक ताक पर रख दिया है। अरे सिंपल सी बात है, सादा सीधी सी बात है कि जब किसान को, नहीं मैं सीधी सी बात ही कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ सीधी सी, और जनता भी देख रही है कि जब किसान कह रहा है कि मुझे मेरा हित नहीं चाहिए, और जबरदस्ती मोदी अमित शाह तय करेंगे किसानों का हित क्या है।
अरे किसानों को तय करने दीजिए, किसानों को आप करें फ्लेक्सिबिलिटी। आप चर्चा की बात कर रही है, चर्चा तो तब होती जब ये बिल लाने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा आरएसएस सरकार ये चर्चा करती किसान संगठनों से, चर्चा करती विपक्ष से, चर्चा करती जनता से। अरे ये तो चोर दरवाजे से सारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रख करके, संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रख करके, ठीक है। कोरोना काल के अंदर जी, जो आपने कहा, जनता मर रही बिल्कुल थी, जो आपने कहा कि पहले चर्चा होनी चाहिए थी, ये कानून बनता उससे पहले, लेकिन अब वो तो हुआ नहीं, कानून भी बन गया। अब अगर किसान सड़क पर आ गए हैं, 6 दिन हो चुके हैं जब सड़कों पर है, लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, उनका कहना है कि आंदोलन ये जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। अब क्या किया जा सकता है संजय माधव जी, क्योंकि किसानों को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं हमेशा से, कहीं पर भी अगर नाइंसाफी होती है, लेकिन जब दिल्ली में ही ये सब कुछ चल रहा हो तो क्या समाधान निकलेगा? समाधान एक ही है, और वो समाधान करना पड़ेगा। ये समाधान एक ही है कि ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और बिजली विधेयक 2020 जो मोदी सरकार लाई है वो चौथा कानून इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये चारों के चारे कालो कानून ये किसान विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं, ये देश की खाद्य सुरक्षा को संकट में डालने वाले हैं। ये काले कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये किसान कृषि के खिलाफ नहीं है, ये पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाले हैं। इसलिए ये कानून वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मोदी सरकार के पास में। ये हमारा फैसला है, और ये आज हो चाहे 10 दिन बाद हो, किसान कृत संकल्प है, राशन लेकर के आए 6-6 महीने का। और ये चाहे जो मोदी जी के जो जय जयकार करने वाले लोग हैं, ये कितना ही दुष्प्रचार कर लें, आने वाले समय में इनको जवाब मिलेगा, किसान हिंदुस्तान का जवाब। माधव सिंह चौधरी जी, देखिए बार बार आप लोग की तरफ से ये कानून लाने का मकसद भी जो केंद्र सरकार कह रही है वो यही कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए आने वाले वक्त बेहतर होगा, अच्छा हो, फायदा मिले, उन्हें मुनाफा हो, इसलिए ये कानून लाया गया है, ये केंद्र सरकार कह रही है। आप लोग बार बार ये बातें कह रहे हैं, किसान क्यों नहीं समझ रहा? अगर फायदे की बात होगी तो किसान, कोई भी इंसान क्यों नहीं समझेगा? जब हम उतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका मुनाफा हमें अच्छा मिला, हमारे फायदे की चीज होगी, फायदे के लिए कानून होगा, तो वो तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा खुशी खुशी, ना कि सड़कों पर आकर इस तरह से आंदोलन करेगा। कहीं तो कुछ कमी है, क्यों नहीं किसान मान रहा है? और क्यों आप लोग बार बार यही कह रहे हैं कि बेहतरी के लिए है, तो किसान को तो समझना चाहिए और समझ जाना चाहिए। श्वेता जी, आपको जहां तक सब लोगों को दिख रहा है कि किसान के नाम से या किसान के नाम से जोरदार बोलने से कुछ नहीं होगा। किसान के लिए पिछले 70 सालों में जिन पार्टियों ने राज किया है, या अभी राजस्थान में कांग्रेस राज कर रही है, उन विधेयकों को जिस स्थिति से विधानसभा में पेश किया है, उसमें यह कहा गया कि किसान अगर एपीएमसी के बाहर कोई भी सामान खरीदेगी उसको सजा होगी। तो फिर आपने एपीएमसी के लिए आप पैरवी कर रहे हो, तो आपने मंडियों में उसको लागू क्यों नहीं किया? आपने कि एमएसपी के नीचे मंडियों पे नहीं खरीदेंगे। आप किसान की बहुत जोरदार तरीके से आप बात रखना चाह रहे हो, और आप राजस्थान की सरकार है वो किसानों को किस दर से बिजली के बिल बढ़ाए हैं ये लोगों के सामने है। जब आप ऋण माफी की बात करते हैं तो किसान का ऋण माफ नहीं करेंगे, नहीं एपीएमसी के बाद आप एक लाए। मेरी बात तो सुनिए, अगर मैं आज बाहर भेजना चाहूँ तो कौन रोकता है मुझे? कौन सा कानून रोकता है? एक कानून बताइए। आप में मेरा सामान जो है मैं हरियाणा में जाके बेचूं, पंजाब में जाके बेचूं, केरल का किसान केला आके बेचता है, कौन रोकता है? कौन सा कानून बताइए? आप जबरदस्ती झूठ फैला रहे। आप मेरी बात, आप एमएसपी को, आप मेरी बात सुनिए एक बार, मुझे बताओ ना, एक कानून बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप आप बात तो सुनिए मेरे मित्र। मैं बताना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान में से, जैसे यहाँ से कोई भी माल बाहर जाता है, राजस्थान से बाहर जाता है, जैसे हमारे यहाँ से जीरा और इसबगोल जाती है, तो इसबगोल लेके जाते हैं तो किसान जैसे ऊंचा मंडी में अपनी रेट ज्यादा लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे किसान अगर उसमें सारे सर्टिफिकेट लेके, अगर जिस किसान के 10-10 बोरी पैदा हुआ है, वो सारे ट्रक भरने के लिए 200 बोरी के लिए 20 किसान इकट्ठे होके उस ट्रक के ऊपर बैठ के और अपने ग्राम सेवक के और सारे जमीन के कागज लेके, और अगर वहाँ पे बॉर्डर पे नहीं ले जाएंगे तो उसको मंडी टैक्स देना होगा, और उसको ये कहा जाएगा कि वो व्यापारी है और उसके पेनल्टी लगती है, और ये हम लोग भुगतते हैं 4-4 लाख रुपए पेनल्टी। ये पता नहीं, इनको जानकारी नहीं है। ट्वीट किया है, नहीं आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, जो बात आपने कही है उसका मैं कह रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं जो संशोधन राज्य में इसलिए किया गया क्योंकि किसान इसके खिलाफ था। माधव सिंह जी, राजस्थान की आप बात करें, संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि किसान इसके खिलाफ था। अब जब यहाँ पर तो सब शांत हो गए, अगर किसान के हित में, तो एक ही लाइन की बात है, देखिए एक ही जगह पर बात अटकी हुई कि अगर किसान के हित में है तो किसान को खुश होना चाहिए, किसान के हित में नहीं है तो किसान सड़कों पर आ गया है। नहीं, अब बोलने से नहीं, जहां का किसान, जहां पंजाब में भी ये संशोधन किया गया है, पर वहां किसानों को खाली बरगलाने के अलावा या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आप मेरी बात सुने जब तो ठीक है, नहीं तो बोलते रहिए। पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुए आज, आपको मालूम नहीं शायद। पंजाब मत कीजिए आप, ये बीजेपी की चाल है कि किसानों में फूट डालना चाहती है पंजाब हरियाणा करके। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान बहुत जागरूक है। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसान को आज। लेकिन संजय माधव जी, संजय माधव
यादव जी, आपने बिल्कुल ये कहा कि देश भर में, और अभी वार्ता के बाद भी जो कुछ किसानों की बातचीत भी सामने आई, जो उन्होंने बात, उनका कहना ये है कि ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन का और विस्तार होगा। अगर समाधान नहीं होता है तो वार्ता में कोई बात नहीं बनती है। तो यानी कि 3 दिसंबर को ही मान सकते हैं कि निर्णायक होगा, या तो कोई समाधान निकलेगा या फिर वार्ता का दौर और भी चल सकता है आगे, या फिर किसान जिस तरह से अपने रुख पर कायम है वो रहेंगे। लेकिन फायदा किसी का नहीं होने वाला है, किसान का भी नहीं। किसान लगातार इसको लेकर सवाल ही उठा रहा है। श्वेता जी, संजय माधव जी, कैसे होगा समाधान? सर बस सवाल यही है। समाधान करना चाहते नहीं है किसान, हमेशा वार्ता करने को तैयार था। ये जबरदस्ती की थोपी हुई एक आपदा है। जो कारपोरेट मित्र जो हैं, जिनसे चंदा लिया है चुनाव में इन्होंने, उनके दबाव के अंदर, सही कहा चौधरी जी ने, पहले जमीन छीनने की कोशिश की, भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए, यही किसानों का आंदोलन था, दबाव में मोदी जी को वापस होना पड़ा। अब फिर ये हकीकत में किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और विदेशी कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए कानून है, और किसान इस बात को समझ रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है। और माधव सिंह जी जैसे लोग, जो माधव सिंह जी जैसे लोग जो है, जो मैं कह रहा हूँ जो विधेयक लाए गए उनमें एक भी लाइन ये बतावे कि ये क्लोज उनके किसान के खिलाफ है। ये सिर्फ 2 चीज कहते हैं, पूंजीपतियों की जमीन चली जाएगी। किसान इतना बोला नहीं है कि पूंजीपतियों की जमीन चली जाएगी। अच्छा, मुझे किसान इतना भी बोला नहीं रहा कि अब इनकी बातों में आ जाएगा। किसान हमें ये पूछना चाहेंगे कि इनके जो विधेयक लाए गए उनमें से कौन सा क्लोज खिलाफ में है, ये बताइए। वो तो तीनों ही कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, किसान तो तीनों को ही खिलाफ मान रहे हैं। वस्तु तो राज्य सरकार संशोधन कर रही है। ठीक है सर, संजय माधव जी 1 मिनट, ठीक है सर, वापस माधव सिंह जी 1 मिनट, लौट रहे सर, लौट रहे आपके पास, लौट रहे माधव सिंह जी आगे आपसे जवाब लेंगे। लेकिन पहले आरसी चौधरी जी एक बात बताइए जरा, जब चुनाव होता है, तो अहम मुद्दा होता है किसान, समस्याओं की बात होती है किसान की। मैनिफेस्टो में अगर कोई टॉप पर कुछ होता है तो किसान होता है, किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो, किसान ही मुद्दा बनकर, और आखिरी तक किसान मुद्दा ही बना रह जाता है। कुछ समाधान उसके लिए कुछ किया नहीं जाता। अब अगर ये कानून बनाने की बात है तो वो उनके हित पे कही जा रहे, फिर भी किसान परेशान है। कुछ नहीं हो तो भी किसान परेशान है, यानी टारगेट सिर्फ किसान को ही किया जाएगा। श्वेता, निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो अन्नदाता है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 60 करोड़ लोग यहाँ में इस देश के अंदर किसान है। देश की आधी आबादी से ज्यादा किसानी पर निर्भर है, इसलिए किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले बोला था बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन किया क्या? जैसे ही उन्हें सत्ता की खुशी मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बनते ही जून 2014 के अंदर केंद्र की सरकार ने सबसे पहले एक सर्कुलेशन जारी किया, तमाम राज्य सरकारों को किसी भी राज्य के अंदर किसानों को बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा, यह केंद्र की सरकार ने किया। उसके बाद में उन्होंने दिसंबर 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून जो था, जो किसान अपनी भूमि का उचित जो मूल्य चाहता था, उसके अंदर उन्होंने परिवर्तन किया। और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने जो इस देश भर में जो प्रदर्शन किया वो लेना पड़ा, क्योंकि उसकी भूमि को वो पूंजीपतियों को बेचना चाह रहे थे। उसके बाद में फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने कहा था जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी हम लागत का 1.5 गुना मूल्य उसको देंगे, एमएसपी जारी करेंगे। लेकिन 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर केंद्र की सरकार ने कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दे सकते। ये मैं तथ्यों के साथ में बात कर रहा हूं। और मार्च 2017 के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता, जो कि पूंजीपतियों का, चंद पूंजीपतियों का 32 ठीक है आरसी चौधरी जी, क्योंकि किसानों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी जुड़ चुके। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जी, कानून बनाने को लेकर चर्चा की बात हो या कानून बनने के बाद से किसानों के आंदोलन की बात हो, कई बार बातचीत हो चुकी है, समाधान कैसे निकले? अब जबकि सड़क पर किसान आ चुका है, वार्ता भी आज हुई है, वो बेनतीजा रही है, क्या नजर आता है आपको? क्या वार्ता से ही बात बनेगी, बातचीत से ही कोई समाधान निकलेगा? श्वेता जी, इसके लिए सरकार का सकारात्मक मन चाहिए। दूसरे को समझने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। अभी तो सरकार समझाने के मूड में है कि वो सबको समझा दे, और उनकी जो कानून की बातें हैं वो तो किसान समझा हुआ है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। इसलिए किसानों की एक ही छोटी सी, क्या किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। और श्वेता, ये जो कानून है, खास बात ये है कि आज सरकार की तरफ से जो अगुवाई कर रहे हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, ये 2012 में इस कानून का प्रारूप बना के हमने दिया। उसका नाम था किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। उसको राजनाथ सिंह जी साहब ने अनुमोदन किया। इतना ही नहीं,
उनका रामपाल जी जो खराबे की क्षतिपूर्ति की गारंटी का कानून है तो मैं बनाऊंगा, तो उन्होंने लिखा उसको, जो उन्होंने लिखा वही उस किताब में लिखा हुआ है। तो 2012 में तो वो कानून अच्छा था, उसी कानून का आधार पर 8 अगस्त 2014 को एक निजी विधेयक को लोकसभा ने सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया। उसके उपरांत भी यदि ये कानून बनाने की स्थिति में नहीं है तो बारे में क्या कह सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि भाई श्रीमान राजनाथ सिंह जी को तो मौका मिला है ये 6 साल के बाद में किसानों का काम करने का, इसलिए हमें तो आशा है कि उनको इसी दिशा में काम करना चाहिए। 2012 के यदि राजनाथ सिंह जी होंगे तो जरूर ये इस कानून को स्वीकार करेंगे। रामपाल जी, किसान तो ये कह रहे हैं कि अगर बातें नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई, तो ये आंदोलन उनका आगे भी जारी रहेगा और भी इसका विस्तार किया जाएगा और भी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे और भी किसान जुड़ते जाएंगे। लेकिन इससे समाधान कैसे होगा? आपको लगता है कि बातचीत से उम्मीद तो सबको है, आज तो बेनतीजा रही, लेकिन 3 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें समाधान निकलेगा? उम्मीद आप कर रहे हैं कि किसानों की बात को, मांगों को सरकार मानेगी? श्वेता जी, किसानों की बात बहुत लॉजिकल है, आवश्यकता है आज देश की, इसलिए सरकार मानेगी, यही आशा करना ठीक है अभी। इसलिए 3 तारीख को फिर वार्ता है अभी, इसलिए अभी कोई ये वार्ता बंद नहीं हुई है, आज वार्ता शुरू हुई है। तो 3 तारीख को मान ले वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहेंगे सरकार से किसान आशा करके इसलिए चलेगा जैसे राजस्थान में 25 के। चलिए रामपाल जी, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन माधो सिंह जी, आपने सुना रामपाल जाट जी का क्या कहना था। सवाल वही कि ये 1-2 नहीं, इनको कानून, तीनों ही कानून से दिक्कत है, और वो लिखित में ही आगे क्यों नहीं दे देते? जो एमएसपी की बात कही जा रही है कि नहीं, डर किसानों को इसी बात का है कि रेट बढ़ जाएंगे, नुकसान आने वाले वक्त में होगा। श्वेता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये ऐसी डर की स्थिति अब क्यों आई, जब इतने 70 सालों से कभी नहीं आई। और मोदी जी ने संसद में ये कह दिया कि मैं किसानों के लिए एमएसपी निरंतर जारी रखूंगा और इसको कोई नहीं बदल सकता। मेरे मित्र ने, एक बात सुनिए, मेरे मित्र ने जब यह कहा कि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, हम कह रहे हैं कि आपसे 4 गुना बजट हमने बढ़ाया और किसान को 6,000 रुपए हर पूरे हिंदुस्तान के किसान को सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं और 75,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो राजस्थान नहीं, आपके लिए, पर आपने पहले क्या दिया ये तो देखने वाली चीज है कि किसानों ने, जिन पार्टियों ने राज किया 70 सालों में, उन्होंने क्या दिया। तो ये आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि जो मोदी जी करने जा रहे हैं वो किसानों के कहीं न कहीं 2022 में आय जो दुगनी करने जा रहे हैं उसी के संदर्भ में ये जो बात बार बार की जाती है कि 70 साल में नहीं हुआ, तो अब बात तो वही है कि अगर जो 70 साल में नहीं भी हुआ तो अब भी उम्मीद क्यों ना की जाए बेहतरी की? नहीं, मोदी जी ने ये कहा है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, उसमें एमएसपी सबसे ज्यादा तो बढ़ाई गई है, इसी कार्यकाल में बढ़ाई गई है। मैं तो एक बात साफ कहना चाहता हूँ श्वेता जी कि आज तक किसान को जो भी मिला है, चाहे कोई सरकार रही हो, 70 साल की बात करो, 3 साल की बात मत करो, जब भी किसान को मिला है लड़कर ही लेना पड़ा है। चाहे बिजली की दरों का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, हमने लड़ के लिया है। और ये जो भी लड़ाई है अभी चल रही है, मेरे को विश्वास है किसी के वार्ता आप कह रही हो, लेकिन जब तक ये दबाव जो बना हुआ है, ये तो चाहते थे बुराड़ी के मैदान में लाकर किसान को कैद कर दें, ये जलियांवाला बाग बनाना चाहते थे, लेकिन किसान अकलमंद था, आया नहीं। इनकी पूरी कोशिश थी लेकिन ये चाल कामयाब नहीं हुई। मैं तो एक ही बात कहना चाहता, लड़के लिया है और किसान लड़के लेगा, निश्चित रूप से काले कानून वापस करने पड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्र सरकार ने कानून किसान के हित में बनाया है, लेकिन किसान कहता है कि यह हमारे लिए डेथ वारंट की तरह है और ये हमें मंजूर नहीं है, इसे बदला जाए, इसमें संशोधन किया जाए। इसी को लेकर 6वां दिन है आज जब लगातार आंदोलन किसानों का जारी रहा है। बातचीत से बात बनती है, ये हमने कई मामलों में देखा और इसलिए उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि अब जब वार्ता का दौर एक शुरू हो चुका है, आज की वार्ता भले बेनतीजा रही, लेकिन 3 दिसंबर को जब वार्ता होगी तो उम्मीद यही कि कोई समाधान निकल सके, बीच का कोई रास्ता निकल सके, ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि अन्नदाता अगर दुखी होगा तो देश भी खुश नहीं रहेगा। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।